क्रेटाइन एटीपी शटल। सो क्रेटाइन एटीपी शटल माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म के बीच में होता है। ये जो शटल होता है ये मेनली माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी को ट्रांसफर करने के लिए होता है टू द साइटोप्लाज्म। सो माइटोकॉन्ड्रिया के पास मेनली टू मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, एंड बीच में होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो it is a first membrane is the outer membrane, and then second membrane is the inner membrane, and the space between the two membranes is the intermembrane space in mitochondria. So inner membrane space में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एंड आउटर मेम्ब्रेन पे पोरेंस पाए जाते हैं, एंड ट्रांसपोर्टर्स प्रोटीन्स पाए जाते हैं। आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन में प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, और जो एटीपी सिंथेस जिसको कॉम्प्लेक्स 5 भी कहते हैं वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करता है, एंड एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से फॉर्म करता है एटीपी। तो कंटिन्यूअस एटीपी प्रोडक्शन के लिए एडीपी की जरूरत होती है। तो एडीपी साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स में एंटर करता है, और जो एटीपी जनरेट हो रहा है मैट्रिक्स में उसको भी लगातार बाहर जाना पड़ता है फ्रॉम द मैट्रिक्स। सो इसमें हेल्प करता है एटीपी एडीपी ट्रांसलोकेज। तो एडीपी मैट्रिक्स में एंटर करती है और एटीपी मैट्रिक्स को लीव करती है एंड पहुंचती है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो इम्परमेबल होती है टू द एटीपी। तो और वहां पे कुछ पोरेंस पाए जाते हैं, तो एटीपी क्रॉस नहीं कर सकती आउटर मेम्ब्रेन को। तो इसके लिए होता है क्रेटाइन फॉस्फेट शटल या क्रेटाइन एटीपी शटल कह सकते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म से क्रेटाइन एंटर करता है थ्रू द पोरेन इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस एंड फॉर्म करता है क्रेटाइन फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ क्रेटाइन काइनेज, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल क्रेटाइन काइनेज भी कहते हैं। एंड देन क्रेटाइन फॉस्फेट देन ट्रांसपोर्टर के थ्रू साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है, और इस रिएक्शन में एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। देन एटीपी आल्सो लीव द इनर मेम्ब्रेन स्पेस एंड साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। देन ये क्रेटाइन फॉस्फेट जब भी जरूरत होती है तो एटीपी प्रोड्यूस करती है with the change creatine phosphate into creatine with the help of cytoplasmic creatine kinase, and इस रिएक्शन में एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मायोफिब्रिल्स में या मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रेटाइन फॉस्फेट शटल, जो कि एटीपी को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया टू द साइटोप्लाज्म। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द शटल इज transfer of ATP from mitochondria to the myofibrils and help in the muscle contraction in the muscles and heart muscles. And second, it is essential for brain to function their high cognitive activities. So this is shuttle is very important in the brain, heart and muscle. Thank you दोस्तों. If you like my videos, please like, comment and subscribe my channel.